नमस्कार, मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है का भावार्थ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता में कवि ने अपने जीवन में व्याप्त खालीपन को अभिव्यक्त किया है। इससे कवि की संवेदना और संवेदनशीलता का परिचय मिलता है। इस भावार्थ के माध्यम से आप कविता के प्रतिपाद्य और कविता के संवेदना पक्ष से संबंधित प्रश्न का उत्तर दे पाने में समर्थ होंगे। उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए उपयोगी होगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप पूरी कविता के अर्थ को समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं पहले कविता और फिर उसके बाद उसका अर्थ। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हरिवंश राय बच्चन की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे, या ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उड़ में विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन छायावादोत्तर हिंदी काव्य धारा के अग्रणी कवियों में एक हैं। छायावादी काव्य धारा के गूढ़, सूक्ष्म और रहस्यवादी भावबोध के स्थान पर जीवन के सहज और लौकिक अनुभवों को बच्चन ने अत्यंत सरल भाषा में अपनी कविताओं में अभिव्यक्त किया है। इनकी कविताओं में व्यक्तिगत जीवन संघर्ष तो प्रकट हुआ ही है, साथ ही उसमें मानवता, नैतिकता, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और देशभक्ति की भावनाएं भी व्यंजित हुई हैं। अपनी सबसे प्रसिद्ध रचना मधुशाला के माध्यम से उन्होंने जीवन और समाज की सच्चाइयों को प्रस्तुत किया है, न कि मदिरा की महिमा का बखान। इसकी रुबाइयों में इन्होंने सामाजिक धार्मिक समरसता का संदेश दिया है तथा जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकारने, समाज में व्याप्त रूढ़ियों को तोड़ने, वैमनस्य फैलाने वाले तत्वों का विरोध करने एवं परमात्मा के साथ एकाकार होने का भाव व्यक्त किया है। बच्चन जी अपनी कविताओं में सकारात्मक, प्रेरक और आशावादी जीवन दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। आइए अब कविता के भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है शीर्षक कविता हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह निशा निमंत्रण में संकलित है। कवि बच्चन की पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु सन 1936 में हो गई थी। बच्चन जी अपनी पत्नी श्यामा से बहुत प्रेम करते थे। पत्नी की असामयिक मृत्यु से उनका मन दुख और अवसाद से भर जाता है। श्यामा का न होना उनके हृदय में रिक्तता उत्पन्न कर देता है। पत्नी की मृत्यु से उनका जीवन एकाकीपन एवं वेदना के भाव से भर गया। दुख और पीड़ा ने उनके मन में जिन भावनाओं को उत्पन्न किया, उसे उन्होंने अलग अलग गीतों के रूप में अभिव्यक्त किया है। वेदना से व्याकुल कविवर बच्चन द्वारा सन 1937-38 में लिखी गई कविताओं का संकलन निशा निमंत्रण है। यह काव्य संग्रह उन्होंने अपनी पत्नी श्यामा को ही समर्पित किया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है शीर्षक इस कविता में कवि ने जीवन में व्याप्त खालीपन और शून्यता को व्यक्त किया है। कविता के माध्यम से कवि ने अपने मन में व्याप्त निराशा को व्यंजित किया है। कविता में घर और सांसारिक जीवन से विमुख होने का भाव प्रकट हुआ है। कवि का कहना है कि सुबह से शाम होते हुए देर नहीं लगता और दिन बहुत तेज़ी से बीत जाता है, लेकिन शाम हो जाने के बाद भी उसे अपने घर जाने की इच्छा नहीं होती है। कविता के प्रथम अंश में कवि कहता है कि दिन भर की यात्रा के बाद राहगीर जब अपने घर के नज़दीक पहुंचने वाला होता है तो उसकी चाल में तेज़ी आ जाती है। अपने चलने की गति को तेज़ करते हुए अंधेरा होने से पहले वह जल्द से जल्द घर पहुंचने के बारे में सोचता है। दिन भर काम करने के बाद अथवा चलने के कारण थकान होते हुए भी घर पहुंचने की उत्कंठा व्यक्ति के अंदर इतनी तीव्र होती है कि वह अपनी सारी थकान को भूल तेज कदमों से अपने गंतव्य तक यथाशीघ्र पहुंच जाना चाहता है। ऐसा इसलिए
क्योंकि उसे पता होता है कि घर पहुंचकर उसे आराम मिलेगा। घर पहुंचने के बाद आत्मीय जनों से मिलकर व्यक्ति को जो खुशी मिलती है उसे बताया नहीं जा सकता है। घर पहुंचकर माता पिता, पत्नी, बच्चों आदि से मिलने के बाद मनुष्य मानसिक शांति अनुभव करता है। वह अपनी सारी थकान भूल जाता है। इसलिए व्यक्ति काम की वजह से दिन भर चाहे जहाँ कहीं भी गया हो, लेकिन काम खत्म होने के बाद अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने के उद्देश्य से जल्द घर पहुंचना चाहता है। कभी कहना चाहता है कि परिवार के साथ रहते हुए दिन कितनी जल्दी जल्दी बीत जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। कविता के द्वितीय अंश में कवि कहता है कि शाम होते ही चिड़िया भी अपने घोंसले की ओर वापस लौटने लगती है, क्योंकि उसे अपने बच्चों की फिक्र होती है। कवि का मानना है कि चिड़िया घोंसले की ओर वापस लौटते हुए अपने बच्चों के बारे में सोचती होगी कि बच्चे उसकी प्रतीक्षा करते हुए घोंसले के बाहर झांक रहे होंगे। दिन भर की उड़ान से शिथिल होने के बाद भी बच्चों की कुशलता की चिंता चिड़ियों के पंखों में ऊर्जा का संचार करती है और वह तेजी से उड़कर अपने घोंसले में जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहती है। चिड़िया के मन में अपने बच्चों की सुरक्षा और भोजन की चिंता होती है। वात्सल्य भावना और माँ के हृदय की ममता चिड़िया को जल्दी से अपने घोंसले में लौटने के लिए प्रेरित करती है। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य ही नहीं, अन्य जीव जंतु भी अपने परिजनों के साथ सुकून के 2 पल व्यतीत करने के लिए अंधेरा होने से पहले अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं। घर पहुंचकर अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर उन्हें राहत महसूस होता होगा। इसी तरह मनुष्य भी अपने घर पहुंचकर अपने बच्चों को देखकर खुश हो जाता है। घर प्राणी मात्र को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी अपने अपने आश्रय स्थल में पहुंचकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। कविता के अंतिम अंश में कवि अपने हृदय की वेदना को व्यक्त करता है। पत्नी की असामयिक मृत्यु ने उनके जीवन में रिक्तता उत्पन्न कर दी है, जिस कारण उन्हें अपने घर जाने की भी इच्छा नहीं होती है। उन्हें लगता है कि वह किसके लिए घर जाएं, क्योंकि उनका इंतज़ार करने वाला तो वहाँ कोई है नहीं। अपने जीवन में प्रेम की कमी महसूस करते हुए कवि कहता है कि अब तो इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुलता के साथ मेरी प्रतीक्षा कर रहा हो, अथवा जो बेसब्री के साथ मेरे आने की राह देख रहा हो। अब कौन ऐसा है जिसके लिए मेरा हृदय चंचल हो। व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उससे मिलने की बेचैनी उसके हृदय में होती है। कवि अपनी पत्नी श्यामा से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनकी मृत्यु ने उनके हृदय को दुखों से भर दिया। कवि के हृदय में जो प्रेम की तरंगे थी वह निराशा और पीड़ा के कारण उदासी में बदल गई। कवि के मन में जब यह प्रश्न उठता है कि घर पर कौन आतुरता के साथ मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, अथवा किसके लिए बेचैन होकर मैं घर जाऊं, तो उसके कदम स्वतः शिथिल हो जाते हैं। घर की ओर बढ़ते उसके कदम अपने आप थम जाते हैं और उसका हृदय व्याकुलता से भर जाता है। दरअसल घर में अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की कमी कवि के पैरों की गति को धीमा कर देती है तथा उसके न होने का भाव उसके हृदय को गहरी पीड़ा और वेदना से भर देता है। इन पंक्तियों में कवि के मन की उद्विग्नता और व्यथा का मर्मस्पर्शी वर्णन हुआ है। कवि के मन में घर जल्द वापस लौटने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है। घर के प्रति एक प्रकार की विरक्ति का भाव उनके मन में उत्पन्न हो गया है, क्योंकि वह अपनी प्रिय पत्नी को घर में नहीं देखता है, जिससे वह अत्यधिक प्रेम करता था। अतः प्रेरणा के अभाव में उन्हें घर जल्द लौटने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। अंत में कवि बच्चन पुनः कहते हैं कि दिन बहुत जल्दी जल्दी ढल जाता है, अर्थात सुबह से शाम कैसे हो जाती है पता ही नहीं चलता। कहने का अभिप्राय यह है कि समय अपनी गति से चलता रहता है और उसी तरह से हमारा जीवन भी है जो निरंतर गतिमान है। मनुष्य के जीवन में बहुत कुछ घटित होता रहता है, लेकिन समय कभी रुकता नहीं है। समय की ही भांति मनुष्य का जीवन भी प्रियजनों की स्मृतियों को अपने हृदय में संजोए हुए सतत
प्रवाहमान रहता है। आत्मीय जनों के प्रति प्रेम और लगाव मनुष्य को घर की ओर आकर्षित करता है, लेकिन उनके नहीं रहने की स्थिति में वही घर उन्हें दुख और पीड़ा पहुंचाती है। कभी ऐसी ही मनः स्थिति से गुजर रहा है, वह मानसिक रूप से विह्वलता के दौर से गुजर रहा है, इसलिए वह घर जल्दी लौटना नहीं चाहता है। बच्चन जी ने अत्यंत सहज सरल भाषा शैली में अपनी हृदयगत वेदना को व्यंजित किया है। कविता के दूसरे और तीसरे अंश में भाषा में प्रत्याशा, प्रश्न, शिथिल, उर, विह्वलता जैसे तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है, लेकिन इससे कवि के भाव को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तो मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार। अंत में उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।